दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल किड्स आर्ट लर्न टीवी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं किरमिच की गेंद, हिंदी का चैप्टर 3। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाली बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गाय की ही दिखाई पड़ी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उससे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई। अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर
पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। अब खोई थी तेरी गेंद? कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश ने बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है? बिना देखे बता, तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा मुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे। तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तब सुनील ने मेरी गेंद छत पर से फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था।
तभी मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। तो जो उसका पोएट है इस कहानी का, किरमिच की गेंद, उसका नाम है शांता कुमारी जैन, पोएटिस। ओके, तो अब हमारा है क्वेश्चन आंसर। कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहा है? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी बताइए? तो आपके ख्याल से भी यही आएगा ना, दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो आपने बताइए इस मशीन को आप कहाँ कहाँ देखे हैं? तो हम इस मशीन को सिलाई दुकान पे देखे हैं, अपने घर में देखे हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? तो दिनेश गेंद खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? तो जो गेंद के टप्पे होते हैं वो बजते यूं, टप 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 टप। ठीक है, तो ऐसे आवाज से पता चल गया होगा उसे। ठीक है, दिनेश को टप टप की आवाज से वो चीज गेंद गिरी है, ये क्यारी में से पता चल गया। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? तो दिनेश को ऐसे पता चला होगा। देखिए, मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि 5-6 महीने पहले खोई होगी गेंद, उस पर एक भी मिट्टी का दाग नहीं लगा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उसी वक्त दिनेश को पता चल गया कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये हो गया। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? नहीं, ये मैंने पढ़ लिया, सॉरी। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकता? उसने बोला था ना 5-6 महीने, तो गेंद हो ही नहीं सकता। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? तो दीपक के मन में लालच आ गया था, तो वो बार बार गेंद को हथियाने की कोशिश कर रहा था। तो दीपक को लालच आ गया था, इसलिए वो गेंद को अपनी बता रहा था। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो दीपक ने गेंद को हथियाने के लिए ये बात बोला।
जो लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। मैं अपने पापा से कहवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। इस तीनों वाक्य उसने बोले गेंद को हथियाने के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ख, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती या देते? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करते या करती। तो देखिए, पहले मैं बता देता हूँ कि मैं अगर दिनेश, दीपक वगैरह वगैरह फैसला कराने मेरे पास आते तो मैं गेंद दिनेश को देता, क्योंकि जो दिनेश है वो ईमानदार बच्चा था और वह गेंद को चाहे तो वो रख सकता था, पर उसने नहीं रखा। और अभी मैंने आपको दिखाया 5-6 महीने उसकी गेंद खोई थी, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि गेंद पे थोड़ा भी मिट्टी का दाग ना लगे। 5-6 महीने खोई हुई बॉल पे, तो मैं दीपक को ही देता, दिनेश को ही देता गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोच कर बताओ। तो गेंद स्कूटर में चली गई थी, तो स्कूटर वाले के बच्चे होंगे तो वो गेंद को देख के खुश हुए होंगे, फिर वो गेंद से खेले होंगे। ठीक है। पहचान, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है, तो आपको इसमें पहचान करना है। ये आपके लिए क्या क्या बताएंगे निशानी। कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं? बेल पर कौन कौन सी सब्जियां या फल फलते हैं? तो कद्दू, लौकी, खरबूज, तरबूज, और पौधे पे बैंगन, मिर्च, भिंडी, टमाटर। हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। तरह तरह की गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। क्रिकेट, क्रिकेट, तो यहाँ पर होगा फुटबॉल, ओके, चमड़ा, बास्केटबॉल, चमड़ा। और जो बच्चों की नहीं होती हल्की हल्की गेंदें, वो होती है रबड़ की। खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी, तना, पेड़, पौधा, घूंस, चूहा, मुंडेर, चार दीवारी। तो जो टहनी होती है पतली होती है, और जो तना होता है वो मोटा होता है। घूंस होता है वो बड़ा होता है और मोटा होता है। चूहा होता है जो छोटा होता है और पतला होता है। पेड़ जो कि मोटा होता है, बड़ा होता है, और पौधा छोटा होता है, पतला होता है। मुंडेर जो छत होता है उसके ऊपर वाला। और चार दीवारी जो 4 दीवार होते हैं वो। 1 2 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिलें हो उसे 2 मंजिली कहेंगे, 2 मंजिली। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों उसे कहेंगे दुपहिया। जिस झंडे में 3 रंग हो उसे तिरंगा।
जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों, चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, तिपहिया। सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है, नाम पता करो। सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैगन, नेनुआ, तरबूज, कोम्हड़ा, घिया। सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज, घिया, जो ये सब दिल्ली में यूज होता है, ठीक है। अब काशीफल, ये यूज मतलब ये नाम से, वरना हर जगह तो ये यूज किया जाता है, तो नाम से करना है तो काशीफल दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत में। और नेनुआ ये उत्तर प्रदेश और बिहार में। कांदा महाराष्ट्र में। बटाटा उत्तर प्रदेश और बिहार में। कोम्हड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो मैंने सबका बता दिया, काफ़ी लंबा चैप्टर था। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।